वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली फिशोलाइडी। फिशोलाइडी फैमिली का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि ये जो होते हैं हमारे पास लार्ज लेंसेट लाइक होते हैं। इनकी शेप कैसी होती है, लार्ज लीव्स लाइक होते हैं या लेंसेट लाइक होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका एक एंटीरियर एंड है, एक इनका पोस्टीरियर एंड है। जो एंटीरियर एंड है वो एक कॉन की जो शेप होती है ना उसके अंदर प्रोलॉन्ग हुआ हुआ है, एंटीरियर एंड प्रोलॉन्ग होकर कौन सा बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो इसका इंटीरियर सकर है, अब इंटीरियर एंड ने जो कोन बनाई थी, इंटीरियर सकर उस कोन के बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट है, ठीक है। एक इंटीरियर सकर है यानी ऑरल सकर और एक वेंट्रल सकर है। जो इंटीरियर सकर है, जो इंटीरियर एंड ने एक आगे प्रोलॉन्ग होकर कोन से बनाई थी, ठीक है। इस कोन के ऊपर क्या है, इंटीरियर सकर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद वेंट्रल सकर है। वेंट्रल सकर जो है वो इसके जो शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स के लेवल पे है, शोल्डर्स के बिल्कुल लेवल पे क्या है, वेंट्रल सकर। उसके बाद इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। फैमिली फिशोलाइडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स ब्रांच्ड होंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो क्यूटिकल होता है, ठीक है, क्यूटिकल को जो है वो स्पाइंस ने कवर किया हुआ है। क्यूटिकल इज कवर्ड विद स्पाइंस। इसके बाद फैमिली फिशोलाइडी के अंदर 3 जनर आते हैं, फिशोला, फिशोलाइड्स एंड फिशोलॉप्सिस। फिशोला, फिशोलाइड्स एंड फिशोलॉप्सिस, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे फिशोला जनरा को देखेंगे। फिशोला जनरा के अंदर 2 मेन स्पीशीज आती हैं, ठीक है, हिपैटिका और जयजेंटिका, यानी फिशोला हिपैटिका एंड फिशोला जयजेंटिका। फिशोला जो होते हैं वो लिवर फ्लूक्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये शीप और कैटल में मेनली होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे करते हैं क्या, हम वेट लॉस करते हैं, एनीमिया करते हैं और हाइपोप्रोटीनीमिया करते हैं, यानी प्रोटीन्स का लेवल जो होता है वो ब्लड के अंदर कम हो जाता है। फिशोला क्या करते हैं, लिवर फ्लूक्स हैं, जो भी इनका अफेक्टेड एनिमल होगा यानी कैटल या शीप, उसके अंदर वेट लॉस कर देंगे, एनीमिक कंडीशंस कर देंगे और हाइपोप्रोटीनीमिया यानी ब्लड के अंदर प्रोटीन्स का लेवल कम कर देंगे। फिशोला जनरा के अंदर कौन सी 2 मेन स्पीशीज आ रही हैं, हिपैटिका और जजेंटिका। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिशोला हिपैटिका। फिशोला हिपैटिका जो है वो मेनली कैटल और शीप के अंदर होगी और इनके अंदर जो है वो हाई मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी करती है, ठीक है। इसके पास अब एक इंटरमीडिएट होस्ट इससे रिक्वायर्ड है, ठीक है। जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है वो कौन से हैं, वो स्नेल जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट का काम करते हैं। इसके अंदर जो स्नेल की जो जनरा है, स्नेल का जो जनरा है वो लिम्निया ट्रैंकाटूला है, ठीक है। लिम्निया ट्रैंकाटूला जो है वो इसके अंदर इंटरमीडिएट होस्ट का काम कर रहा है, किसके लिए, फिशोला हिपैटिका के लिए। अब जो इसके अंदर एडल्ट फ्लूक्स होंगे वो कहाँ पे रहेंगे, बाइल डक्ट में, ठीक है। एडल्ट फ्लूक्स विल लिव इन बाइल डक्ट एंड इमेच्योर फ्लूक्स विल लिव इन लिवर, यानी लीवर के पैरेन्काइमा में इमेच्योर फ्लूक्स होंगे और जो एडल्ट फ्लूक्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, बाइल डक्ट में होंगे। इसके बाद कुछ जो फ्लूक्स होते हैं वो अबेरेंट भी हो सकते हैं। अबेरेंट उस चीज़ को कहते हैं जो अपनी नॉर्मल साइड से किसी दूसरी जगह पर यानी अबनॉर्मल पोजीशन पे जाए, यानी अबनॉर्मल साइड पे चला जाए। तो जो अबेरेंट फ्लूक्स होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जा सकते हैं, जैसे लंग्स में। वैसे एडल्ट्स ने बाइल डक्ट में रहना था और इमेच्योर ने लिवर के पैरेन्काइमा में रहना था, लेकिन अगर कोई अबेरेंट जो है वो फ्लूक्स है वो जो है लंग्स वगैरह या दूसरे ऑर्गन्स में जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसकी ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। जब ये एंट्री कर रहा होता है लिवर के अंदर, ठीक है, जब लिवर के अंदर एंट्री कर रहा होता है तो ये बहुत स्मॉल होता है, इसका साइज होता है 1 से 2 mm, यानी 1 से 2 मिलीमीटर। उसके बाद जब ये वहाँ पे मेच्योर हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, मेच्योर होने के बाद इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर जाता है। जब इसका साइज़ इंक्रीज़ करता है तो इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 3.5 सेंटीमीटर तक चली जाती है और इसकी विड्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर तक चली जाती है। एंट्री पे कितना था, 1 से 2 मिलीमीटर, मेच्योर होकर इसकी लेंथ जो है वो 3.5 सेंटीमीटर तक चली गई और इसकी विड्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर तक चली गई। इसके बाद जो इसका इंटीरियर एंड होगा वो कॉनिकल होगा, इसके शोल्डर्स भी प्रोमिनेंट नजर आएंगे ग्रॉसली जब हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसके टैगोमेंट पे जो है वो स्पाइंस नजर आती हैं। क्या होती है, इसके टैगोमेंट पे स्पाइंस होती हैं माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखते हैं। फिर ऑरल और वेंट्रल सकर्स जो हमने पहले डिस्कस किए हैं वो भी इसके माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखते हैं तो इस फ्लूक के अंदर ऑरल और वेंट्रल सकर्स होते हैं। फिर इसका जो एग होता है वो ओवल होता है, उपरकुलेट होता है, येलो होता है। येलो हमने देखा था कि टेंट प्रोटीन की वजह से इसका कलर एग का येलो होता है। उसके बाद ये जो होता है वो लार्ज एग होता है, खासा लार्ज एग है। लार्ज एग इसलिए इस तरह है कि ट्राइकोस्ट्रोंगाइल का जो एग होता है इसका साइज़, यानी फिशोला हिपैटिका के एग का साइज़ ट्राइकोस्ट्रोंगाइल के एग से ट्वाइस है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में क्या नजर आया, टैगोमेंट पे स्पाइंस हैं, ऑरल और वेंट्रल सकर है। फिर एग जो है वो ओवल है, उसके ऊपर ओपर्कुलेट यानी वो लिड और ओपनिंग सी है। फिर येलो है और लार्ज एग है। लार्ज एग इस तरह है कि ट्राइकोस्ट्रोंगाइल के एग से ऑलमोस्ट ट्वाइस इसका साइज़ है फिशोला हिपैटिका के एग।